देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। पीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित तौर से आपके लिए बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। पीएम ने इस दौरान देशवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि विदेशों में नहीं बल्कि भारत में ही शादी समारोह आयोजित करें। पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया के जैसे ही वेड इन इंडिया पर ध्यान दें। वहीं समिट को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे बेहतर प्रदेश है, जहां डबल इंजन की सरकार और उत्तराखंड की पॉलिसी से बेहतर विकास हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर है एक तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले रोड शो किया। वहीं दूसरी तस्वीर में स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और आपको बता दें आज एक बहुत बड़ा दिन इसलिए भी था जहां पर हाउस ऑफ हिमालय नाम का ब्रांड लॉन्च किया गया, जिसे लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ समिट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को
पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा स पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रहित संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, जानकारी चाहेंगे इस वक्त क्या गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर चुके हैं। जी दिव्या जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज पहला दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो चुका है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन हो चुका है और बारी बारी से जो प्रमुख उद्योगपति इस आयोजन में शामिल हुए हैं उनका अभिभाषण जो है वहां पर चल रहा है। बता दें कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभारंभ इस कार्यक्रम का किया और उद्घाटन किया, उन्होंने कई बातें आज जनता के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके मेक इन इंडिया की तरह ही वेड इन इंडिया भी होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं या जो अमीर लोग हैं वो बाहर विदेशों में जाकर शादी करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है उन्हें अपने देश में ही शादी करनी चाहिए। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सब उत्तराखंड से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तराखंड जो है हिमालयी राज्य है और यहाँ पर डेस्टिनेशन जिस तरीके से है, कई चीजें यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र से भी देखा जाए तो कई यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह भी है। तो ऐसे में जो है उन्होंने इस पर भी फोकस किया और साथ ही उन्होंने जो जिस तरीके से जो है पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो एक विजन है कि 2025 तक जो है उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है, उसकी बात भी उन्होंने कही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि जो आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक जो होगा वो उत्तराखंड का होगा। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस उत्तराखंड में निवेश से अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन का मजबूत इरादा है, संभावनाओं भरा उत्तराखंड है और ऐसा वातावरण कहीं और नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड सुरक्षित हाथों में है निवेश करने के लिए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश किया जा सकता है। तो इस तरीके की तमाम जो है जो 3 लाख करोड़ का MOU करार हुए हैं उसमें काफी उत्साहित भी लोग हैं और जिस तरीके से तमाम उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर बात भी ये है कि जिस तरीके से जो निवेश पर करार हुए हैं, अगर ये निवेश धरातल पर उतरता है दिव्या जी, तो ये उत्तराखंड के लिए एक बड़े फायदे वाली बात होगी और जो उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए, उत्तराखंड के राजस्व के लिए और आगे उत्तराखंड जिस तरीके से जो विजन है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शुमार करना है, उसमें भी बहुत लाभ जो है उत्तराखंड को पहुंचेगा। और जो रोजगार की बात हम लगातार कर रहे हैं कि रोजगार, इससे जो है युवाओं को रोजगार की बात की जा रही है सरकार की तरफ से कि कई युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से 2018 में जो निवेश हुआ था उसमें यही भी कहा गया था कि युवाओं को जो है 7 लाख युवाओं को रोजगार
मिलेगा। तो इस बार भी बात कही जा रही है, लेकिन अगर ये धरातल पर ये जो निवेश आया है, जो एमओयू करार हुए हैं 3 लाख करोड़ के, तो अगर ये धरातल इसमें से आधा भी अगर धरातल पर उतरता है तो इससे जो है उत्तराखंड के लिए को बहुत ही काफी फायदा होगा। तो जिस तरीके से पूरे अभी अडानी एंटरप्राइज के जो निदेशक है प्रणव अडानी, उन्होंने भी कहा है कि जब मैं उत्तराखंड में आता हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्य की बात महसूस करता हूं कि मेरा ये सौभाग्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड को जो है लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। और इस उत्तराखंड में निवेश के लिए पिछले 5 सालों में जो है अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं। उन्होंने ये जो अडानी ग्रुप के एंटरप्राइज के जो निदेशक है प्रणव अडानी, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कहां कहां पर वो निवेश करेंगे। उसमें जो है 200 स्टेट की बसें सीएनजी से चलाने की बात उन्होंने कही है, 1700 करोड़ अंबुजा सीमेंट के विस्तार में खर्च करने की बात कही है, 300 करोड़ का रुड़की में प्लांट लगाने की बात कही है, और ऋषिकेश से देहरादून के बीच 1400 करोड़ ग्राइंडिंग यूनिट का पर खर्च करने की बात कही है। तो इस तरीके से जो है अगर निवेश आता है, जिस तरीके से जो है पूरा सम्मेलन चल रहा है और एक भव्य तरीके से जो है पूरे आयोजन का काम कर रहा है, तो ये उत्तराखंड के लिए काफी फायदेमंद होगा और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड में युवाओं को इससे काफी फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से यहाँ पर पहले दौर का जो पूरा कार्यक्रम रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का संबोधन हो, बड़े उद्योगपतियों का संबोधन हो, प्रधानमंत्री का संबोधन हो, वो हो चुका है। अब आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? जी दिव्या जी, अब जो है धीरे धीरे जो अभी जो है वहां पर जो अभी फिलहाल की लेटेस्ट जो अपडेट है, अभी संबोधन जो है जो प्रमुख उद्योगपति आए हैं बारी बारी से उनके संबोधन हो रहे हैं और वो अपने संबोधन वहां पर चल रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम लगातार जारी है, अभी एक के बाद एक जो है जो प्रमुख उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी, बिरला, कई जो प्रमुख उद्योगपति 50 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपति जो हैं उनके अभिभाषण वहां पर चल रहे हैं और वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद जो है जब जो प्रदर्शनी लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनका भी अवलोकन होगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम का आज जो कल गृह मंत्री कार्यक्रम में कल का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें समापन में जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आज बस कुछ ही देर का अभी 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा था। तो अब धीरे जो है जो प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए हैं उनका अभिभाषण जो है वो चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।